हाय दोस्तों, आज हम एएलपी और टेक्नीशियन के लिए चुंबक एवं चुंबकत्व चैप्टर का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं। चुंबकत्व तथा चुंबक क्या होता है। कुछ धातु पिंडों में यह गुण पाया जाता है कि वे लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उसे क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है। जबकि चुंबकीय पदार्थ से बना एक ऐसा पिंड जिसमें चुंबकत्व विद्यमान होता है, उसे हम क्या चुंबक कहते हैं। क्या? उसे हम चुंबक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी पिंड के चुंबक बनाने को क्या सिद्धांत है। कह रहा है इन्हीं प्रत्येक पदार्थ अणुओं से बना होता है। किसे? प्रत्येक पदार्थ जो होता है अणुओं से बना होता है और प्रत्येक अणु प्राकृतिक रूप से एक चुंबक होता है। क्या? एक चुंबक होता है जिसमें एक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ठीक है। और कुछ पदार्थ के अणुओं को बाह्यतम बल के द्वारा रैखिक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ऐसे पदार्थ को ही चुंबक के परिवर्तित किया जाता है। यह सिद्धांत चुंबकीय अणु के सिद्धांत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। यानी चुंबक जो होता है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। यानी अस्थायी जो चुंबक है दोस्तों क्या है? यानी जिस चुंबक का चुंबकत्व वर्षों तक बना रहता है वह अस्थायी चुंबक कहलाता है। लेकिन अस्थायी चुंबक, जिस चुंबक का चुंबकत्व जो होता है कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अस्तित्व में वो रहता है, वह अस्थायी चुंबक कहलाता है। दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय पदार्थ कौन कौन सा होता है। दोस्तों स्टील होता है, टंगस्टन होता है, निकेल होता है, मैग्नीज होता है, क्वार्ट होता है और ईटीसी होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आजकल अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन कौन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों मिश्र धातु होता है। कौन कौन? मिश्र धातु होता है, एल्निको होता है और एल्कोनेक्स होता है। क्या? एल्कोनेक्स होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है अस्थायी चुंबक किन किन आकृतियों में बनाए जाते हैं। यानी छड़ हो गया, बेलन हो गया, छल्ला हो गया, सुई हो गया, घोड़े की नाल आदि आकृतियां की ये जो अस्थायी चुंबक होता है वो बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अस्थायी चुंबक कैसे बनाया जाता है। ठीक है। यानी अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील के छड़ पर किसी अस्थायी चुंबक को बार बार रगड़ा जाता है। क्या? किसी अस्थायी चुंबक को बार बार रगड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त स्टील अथवा मिश्र चुंबकीय धातु के टुकड़ों में उच्च मान डीसी प्रवाहित करके अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। दोस्तों आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है रगड़ कर चुंबक बनाने की कौन कौन सी विधियां होती है। यानी एक हो गया स्पर्श विधि हो गया, द्वि स्पर्श विधि हो गया और तीसरा विभाजित स्पर्श विधि हो गया। दोस्तों अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन कौन सा यानी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यानी पहला क्या होता है? नर्म लोहा हो गया। क्या हो गया दोस्तों? नर्म लोहा हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? कह रहा अस्थायी चुंबक को उपयोग क्या क्या होता है। यानी अस्थायी चुंबक जो होता है छोटी विद्युत मोटर में, मैग्नेट और लाउड स्पीकर, वैद्युत मापक यंत्रों में आदि प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा है चुंबक में क्या क्या गुण होते हैं। यानी प्रत्येक चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण नामक दो ध्रुव होते हैं। क्या? दो ध्रुव होते हैं। दो चुंबक को उसके मध्य बिंदु पर आलंबित करके स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। ठीक है। चुंबक की समान ध्रुवों के प्रत्याकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है। यह है क्या? चुंबक का गुण होता है। दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं। क्या? चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं? यानी किसी चुंबक का वह गुण जिस पर चुंबकीय बल रेखाएं की तीव्रता अधिक होती है। क्या? चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम हो, चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर कहता है चुंबकीय बल रेखा क्या होती है। यानी चुंबकीय बल रेखा क्या होती है।
एक काल्पनिक बंद वक्र है जो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तक तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों का, कह रहा है क्या होगा यदि एक चुंबक को कई टुकड़ों में कर दिया जाता है तो यानी प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक बनाएगा। क्या होगा दोस्तों, प्रत्येक जो टुकड़ा होगा एक स्वतंत्र चुंबक बनाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व कैसे समाप्त किया जाता है। दोस्तों अस्थायी चुंबक को हथौड़े से पीटकर समाप्त कर सकते हैं और कठोर फर्श पर जोर से पटक कर सकते हैं और क्या गर्म करके इतना गर्म कर देंगे कि वो लाल हो जाएगा, उससे भी चुंबकत्व उसका समाप्त हो जाएगा चुंबक का। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, चुंबक को चुंबकत्व बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों इन्हीं चुंबक को कठोर फर्श पर न गिराएंगे, चुंबक को हम हथौड़े से नहीं पीटेंगे और क्या वो चुंबक को हम गर्म नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे आता है दोस्तों, कह रहा है दो चुंबक को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की कीपर्स, क्या दो चुंबकों की उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को कीपर्स के द्वारा मिलाकर रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कीपर कह रहा है तो कीपर क्या होती है, कीपर क्या होती है, यानी यह एक गर्म लोहे की छड़ होती है। क्या, यह एक गर्म लोहे की छड़ होती है। इसके द्वारा दो चुंबकों के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों को मिलाकर रखने से चुंबक को बल रेखाओं का परिपथ पूर्ण होता है, बल रेखाओं का परिपथ पूर्ण रहता है और इसकी शक्तियां कम नहीं हो पाता है। आगे आते हैं दोस्तों, कह रहा है चुंबक क्षेत्र क्या होता है, यानी किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके वो चुंबक क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों आते हैं चुंबकीय बल रेखाओं में क्या क्या विशेषताएं होती है। दोस्तों पहला क्या हो गया, दो चुंबक बल रेखाओं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है। और दूसरा क्या होगा, किसी चुंबक बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कार्यरत जो होता है चुंबक के क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। और तीसरा क्या हो गया, प्रत्येक चुंबक रेखा एक बंद वक्र के रूप में होती है जो कि चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, यानी चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण 3 वर्गों में रखा गया है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में रखा गया है। क्या हो गया, यानी फेरो चुंबकीय, कौन हो गया, फेरो चुंबकीय। और दूसरा क्या हो गया, पैरा चुंबकीय। दूसरा क्या हो गया, पैरा चुंबकीय। तीसरा क्या होगा, डाया चुंबकीय। दोस्तों फेरो चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, यानी फेरो चुंबकीय पदार्थ क्या, जिस पदार्थ का चुंबक बनाया जा सकता है वे फेरो चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे में हो गया लोहा हो गया, फ्लॉट हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ETC होता है। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है पैरा चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, यानी जिन पदार्थों के चुंबक तो नहीं बनाए जा सकते हैं परंतु जिन चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, वो पैरा चुंबकीय कहलाता है, वो पैरा चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल में लेते हैं तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये आदि होता है। आगे क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहा है डाया चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, यानी जिन पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की तीव्रता वो कम हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डाया चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में हो गया बिस्मथ हो गया, एंटीमनी हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं, क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा विद्युत चुंबक क्या होता है। विद्युत चुंबक क्या होता है, यदि किसी नर्म लोहे की छड़ को किसी DC वाही कुंडली के बीच रख दिया जाए तो वह उस समय तक
वह उस समय तक के लिए चुंबक की भांति व्यवहार करती है और जब तक कि कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है विद्युत चुंबक में क्या क्या विशेषताएं होती है। यह दोस्तों विशेषताएं देखते हैं हम। पहला विशेषता क्या है दोस्तों, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। और दूसरा क्या है, यह एक अस्थायी चुंबक होता है। क्या, यह एक अस्थायी चुंबक होता है और इसके चुंबकत्व का जो अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है जब तक इसकी कुंडली में डीसी प्रवाहित होती रहती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। यानी जब लोहे की कोई वस्तु एक चुंबक के निकट लाई जाती है, ठीक है, उसमें विपरीत ध्रुवता का चुंबकत्व पैदा हो जाता है। इस सिद्धांत को चुंबकीय प्रेरण कहलाता है दोस्तों। आगे आते हैं, दोस्तों। कह रहा है विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत क्या होता है। डीसी बाह्य कुंडली के चारों ओर ठीक उसी प्रकार चुंबक के क्षेत्र पैदा हो जाता है जैसे कि एक छड़ का चुंबक का हो। यह क्षेत्र जो होता है विद्युत धारा का प्राकृतिक प्रभावों के अंतर्गत पैदा होता है। इसी क्षेत्र के कारण जो होता है, इसी क्षेत्र के कारण उसमें रखी नर्म लोहे को छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये चुंबक वे विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉर्क स्क्रू नियम क्या होता है। यानी यदि किसी बोतल के कॉर्क खोलने वाले पेंच को इस प्रकार रखे कि वह विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में आगे बढ़े तो उसकी हैंडल का जो घुमाव दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को इंगित करती रहेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है दायां हाथ नियम क्या है। दायां हाथ जो नियम है वो क्या है। यानी यदि किसी विद्युत धारा वाही चालक को दायां हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में हो तो हाथ की उंगलियां चालक के चारों ओर पैदा हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दर्शाएगी। आगे आते हैं दोस्तों। कह रहा सिरे का नियम क्या होता है। क्या है दोस्तों, सिरे का नियम, यदि किसी डीसी वाली कुंडली के सिरे को ध्यानपूर्वक देखें और उसमें पाएं कि विद्युत धारा का जो प्रवाह दक्षिणावर्त दिशा में हो रही है तो कुंडली का वह सिरा दक्षिण ध्रुव होता है और अन्यथा उत्तरी ध्रुव होता है। आगे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डीसी वाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है। यानी डीसी वाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका लंबाई के प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय चुंबकीय बल रेखाएं से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी वाही चालक लूप का चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है। यानी यह क्षेत्र भी सकेंद्रीय चुंबकीय बल रेखाओं से बना होता है, परंतु ये रेखाएं जो होता है लूप के अंदर की ओर सघन तथा उसके बाहर की ओर खुली खुली हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड जो है क्या होता है। यानी इकहरी परत वाली कुंडली को सोलेनॉइड कहते हैं। क्या, इकहरी परत वाली कुंडली को सोलेनॉइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है। यानी सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र ठीक छड़ चुंबक की भांति होता है। उसमें एक सिरा उत्तरी और दूसरी सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। आगे आते हैं दोस्तों। कह रहा हेलिक्स का नियम क्या होता है। यदि किसी सोलेनॉइड का दायां हाथ में से इस प्रकार पकड़े की उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं को दिशा में हो और अंगूठा उसके उत्तरी ध्रुव को दिशा दर्शाएगा। कह रहा चुंबकीय अक्ष क्या होता है। यानी किसी चुंबक के दोनों
ध्रुवों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा उसकी चुंबकीय अक्ष कहलाता है। आगे आते हैं दोस्तों, कह रहा चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, यानी किसी चुंबक की चुंबकीय बल रेखाओं के पुंज को उसके चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होता है, वेबर होता है। और इसको हम फाई से सूचित करते हैं, यानी फाई से दर्शाते हैं। मैक्सवेल भी कहते हैं। क्या इसकी एक दूसरी इकाई क्या है, मैक्सवेल भी है। जबकि एक वेबर बराबर कितना होता है, 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। और एक मैक्सवेल बराबर क्या होता है, ये चुंबकीय बल रेखा के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस चुंबक का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। दोस्तों यानी बी बराबर क्या होता है, 5/A वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। यानी जहाँ तक बी क्या है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। जबकि फाई क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। और ये क्या होता है, कटाक्ष तल का क्षेत्रफल होता है, इसमें मीटर स्क्वायर में। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, इकाई ध्रुव क्या होता है। यानी यदि निर्वात अथवा हवा में दो ऐसे चुंबक ध्रुव अस्तित्व में हो जो एक दूसरे पर एक न्यूटन बल आरोपित करते हैं, उसमें से प्रत्येक ध्रुव इकाई ध्रुव कहलाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन दोस्तों, अगला कह रहा है चुंबकशीलता क्या होती है। यानी चुंबकशीलता क्या होती है, यानी हवा अथवा निर्वात की अपेक्षा किसी पदार्थ में चुंबकन बल द्वारा पैदा किया गया जो चुंबकीय फ्लक्स का उस पदार्थ का चुंबकशीलता कहलाता है। यानी म्यू इक्वल टू क्या होता है, B/H होता है। जबकि म्यू बराबर क्या होता है, चुंबकशीलता होता है। और H बराबर क्या होता है, चुंबकन बल होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, कमेंट साथ में। दोस्तों थैंक यू।